बच्चों, let's read the question. The question says, when 1 kg of ice at 0 degrees Celsius melts to water at 0 degrees Celsius, the resulting change in its entropy, taking latent heat of ice to be 80 calories per degree Celsius, is A option 293 calories per Kelvin, B option says 273 calories per Kelvin, third option says 8 into 10 raised to the power 4 calories per Kelvin, and D option कहता है आपको कि आंसर होना चाहिए 80 calories per Kelvin. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सोल्यूशन के साथ. अब इसमें देखो बोला गया आपको कि आपके पास 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है वाटर में. ओके, इट मेल्ट्स टू वाटर. अब आपको बताना है कि कितना रिजल्टिंग चेंज होगा आपके एंट्रोपी में जब आप लेटेंट हीट ऑफ आइस ले रहे हो 80 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस. तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है. तो अगर आप यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो तो उसमें देखो क्या है, हमारे यहाँ पे दो फॉर्मूलेस बेसिकली यूज हो रहे हैं. फर्स्ट है आपका हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस. तो हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस मतलब अगर आप इसको Q से डिनोट करो तो हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आपके पास कितना आ रहा है, Q कितना आ रहा है आपके पास. Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q का फॉर्मूला होगा आपका मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस. ओके, एक तो आपका ये फॉर्मूला यूज हो रहा है. दूसरा आपको निकालना है चेंज इन एंट्रोपी. ओके, दूसरा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, एंड चेंज इन एंट्रोपी को आप डिनोट करते हो डेल्टा एस से, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज Q अपॉन में T. ओके, वेयर Q क्या है आपका, बेसिकली हीट डिनोट कर रहा है, एंड T क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर. तो चलिए ये दो फॉर्मूलेज यूज करके किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अब हम उसको देखते हैं. अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस. ठीक है, हीट रिक्वायर्ड in the process. Heat required in the process. Process में पहले जो आपकी heat required है हम उसको find out करते हैं. तो आपने just अभी देखा फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारा, Q is equal to mass of the ice into latent heat of ice. Okay. Now अब देखो आप यहाँ पे जो मास दिया है आपको वो कितना है, that is your 1 kg. तो आप इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करो, आपको पता है 1 kg is equal to 1000 ग्राम्स इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी गिवन है आपको, 80 गिवन है. तो आपके पास जो फाइनली हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस है वो कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई आपके पास 80,000 कैलोरीज. ओके, नाउ अब हम निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी निकालना है अब हमें, राइट, यही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में. तो चेंज इन एंट्रोपी आपकी कितनी होगी, तो ये आप निकालोगे कौन से फॉर्मूले से, ये आप निकालोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन में T. Q जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है आपका 80,000 कैलोरीज. तो आपने क्या लिख लिया, 80,000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है आपका यहाँ पे, वो है आपके पास कितना, 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको कन्वर्ट करो केल्विन में तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन तो कितना आ गया, 273 ही आ गया, राइट. सॉल्व किया जब आपने 80,000 को 273 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 293. ओके, यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरीज पर केल्विन. ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये हो गया आपके पास रिजल्टिंग चेंज इन एंट्रोपी जो कि हमें फाइंड आउट करना था. अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है 293 कैलोरीज पर केल्विन, वो हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.